के लिए हो या किसी और जो हमारे रीजनल कोटास थे, सब कुछ थे। आई डोंट नो मच अबाउट देम, बट जहाँ तक डिसेबिलिटी कोटा का ताल्लुक है, जब हम मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं और मैं अगर व्हीलचेयर पर बैठ के मेन स्ट्रीमिंग के जी हमें आम इंसानों की तरह समझा जाए, हमें भी वही काम कराए जाए, ऐसी बातें करता हूँ और साथ कहता हूँ कि भाई नौकरी के लिए अलहदा कोटा कर दें, तो मेरे ख्याल में इट्स अ ह्यूज कॉन्ट्रडिक्शन विद इन योर सेल्फ कि आया आप अपने आप को बराबर करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि आप में पोटेंशियल है, बट आपकी सिर्फ कुछ ज़रूरियात हैं, अगर वो पूरी हो जाएं तो आप एक ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यू वांट अ कोटा टू फील सिक्योर कि भाई मेरी नौकरी तो पक्की है। इस पे मेरी मतलब अभी तक अल्लाह के फजल से मैंने खुद कभी भी गवर्नमेंट कोटा किसी किस्म का भी अवेल नहीं किया, एंड आई होप कि मैं ना करूँ कभी भी और ना ही इस तरह की ज़रूरत है, बट बहुत सारे डिज़र्विंग केसेस भी हैं। इसलिए वही बात कि एक्विटी और इक्वालिटी में बहुत थिन फाइन लाइन है जिसको मे बी मैं मिस परसीव करता हूँ, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो मेरी ग्रोथ रही है फाइनेंशियली, प्रोफेशनली और एक्सपोजर के हिसाब से, वो इसीलिए रही है क्योंकि मैं किसी कोटे के लिए मैंने इंतज़ार में अपनी या वही बात कि उसकी क्रिबिंग में मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया। आपकी फैमिली, खासतौर पे मदर ने आपकी इस चैलेंज को कैसा लिया? बहुत मुश्किल था सबके लिए, और वही बात कि क्योंकि अकेला बेटा था, 2 बहनें मेरी, वो एंगल भी एक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओनली सन? ओनली सन जी। फिर अम्मा का ज़्यादा ये था कि उस क्रिटिकल जंक्चर पे उनकी पूरी लाइफ, बल्कि सारों की, मेरी बहनों की भी, मेरे पेरेंट्स दोनों की, अम्मा अब्बा की, वो ऊपर नीचे हो गई थी, एंड इट वाजंट वेरी इजी फॉर देम। बट जो सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है वो ये था कि हमारी फैमिली इकट्ठी रही, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं आई, कोई दरार नहीं आई किसी किस्म की मेरे एक्सीडेंट की वजह से, और वो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने नहीं आने दी, उन्होंने हर एक को नॉर्मल ही रखा, अपने घर के निज़ाम को, बहनों को, सब कुछ। तो ऑब्वियसली उनके लिए आसान नहीं है, उनके लिए आज भी आसान नहीं है, उस वक्त भी आसान नहीं है, बट when they see me so successful in doing what I do, so they are happy. They feel proud of you? I'm sure they do. सरमद, आपने अपनी बातों में बात कुछ और कर रहे थे, मैंने उस वक्त इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन आपने बड़े ऑनेस्टली कहा कि अभी भी मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि ये क्यों नहीं कर सकता, वो क्यों नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा गुस्सा किस चीज़ पे आता है? क्या करना चाहते हो जो नहीं कर सकते? तो सीख वही बात कि इंसान पिटी में जाना चाहे तो मैं तो आपको लाखों करोड़ों चीज़ें गिनवा सकता हूँ। मतलब फॉर मी टू एक दिन ऐसा गुजार दूँ कि मेरी बॉडी बिल्कुल जर्क्स में ना आए या झटके ना मारे मुझे, वो बहुत बड़ी नेमत है। वन डे विदाउट एनी इनवॉलंटरी स्पैस्टिक मूवमेंट्स। बट आई थिंक ओवरऑल अगर वही बात कि मैं अपना टॉप 1 थिंग बताऊँ तो वो होगी प्राइवेसी, क्योंकि वो मेरी कंडीशन में आपको नहीं मिल सकती कहीं पे भी। सो आइदर यू आर इन योर बाथरूम और यू इन योर बेड, कहीं भी हो, यू नीड टू हैव एन अटेंडेंट विद यू इन सम सॉर्ट ऑफ वे। दोस्त हो, चाहे कज़न हो, ज़हरा हो, अम्मा हो, अब्बा हो, आसिफ हो, कोई भी हो, बट किसी ना किसी की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल है। तो जब ये गुस्सा आता है अपनी इस मुश्किल पे, कैसे उसका कैथारसिस कैसे करते हैं? ऑप्शंस सिंपल। गुस्सा आता है, वही बात के महीने में 30 दिन है तो 4 दिन बहुत डिप्रेशन में भी गुजरते हैं, एवरेज बता रहा हूँ आपको ओवरऑल। बट उसमें यह है कि आप के पास चॉइस क्या है। मतलब वही बात कि अगर मैं बैठ के बेड में रोना शुरू कर दूँ, और इवन तो रोने को मैं बहुत हेल्दी कंसिडर करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ वेन एवर आई फील लाइक, बट टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपके पास क्या है, आप बैठ के रो लोगे तो बस सही है, ठीक है, 1-2 दफ़ा लोग आएंगे आपके ज़रा हौसला देने, दूसरी दफ़ा आप शायद आ जाओ, तीसरी दफ़ा आप आओगे, चौथी दफ़ा आपसे अगर कोई मेरे घर आने का कहेगा तो आप कहोगे कि यार नहीं, अगले वीकेंड देखेंगे, क्योंकि आई एम नो मोर इंटरेस्टिंग पर्सन फॉर यू। क्योंकि मैं एक सेल्फ पिटी मोड में जाके तो एक तो अपनी लाइफ मैंने मिजरेबल की, लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं उनकी लाइफ को मिजरेबल किया, और
कुछ भी गेन नहीं किया, हासिल वसूल कुछ नहीं? हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। हालांकि चीज़ें बुरी हो रही हैं और मेरी अपने कंट्रोल में ना होने की वजह से बुरी हो रही हैं, तो वाई नॉट दोबारा उठ जाओ, एक दिन और ट्राई कर लो, शायद बेहतर हो जाए कुछ। एंड देन आई गेट आउट ऑफ बेड एंड द न्यू डे बिगिंस। आपके अपनी शख्सियत में फिजिकल किसी एबिलिटी या डिसेबिलिटी या चैलेंज का मैं जिक्र नहीं कर रहा, एज अ पर्सन अपनी कौन सी आदत है जो सबसे अच्छी लगती है? पेशेंस, सब्र। पेशेंस, हैज टू बी पेशेंट। अपनी कौन सी आदत सबसे बुरी लगती है? स्पेंडिंग, पैसे फजूल खर्ची। फजूल खर्ची। वैसे फैशन कॉन्शियस बहुत हो समय, मैंने उस दिन भी देखा था और आज भी मैं नोट कर रहा हूँ कि माशाल्लाह, मतलब घड़ी का स्ट्रैप जो है वो ऐसे लगता है जीन्स का जो कपड़ा बचा था उसका है, और जो शर्ट का जो कलर और जूते, और ये मतलब ये शुरू से मोरलेस शुरू से। ऑब्वियसली विद आपकी जो इनकम स्ट्रीम बेहतर होती है तो फिर आपके लेवल्स चेंज हो जाते हैं, बट शुरू से